ये सभी एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। क्या था क्वेश्चन? पहले वाले दोनों क्वेश्चन बताओ। एक तो था 3-4, अभी दो क्वेश्चन करवाए ना। एक तो 3-4 था और एक 4:5। हाँ, कब का? 5 वर्ष बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोलो? कोई भी क्वेश्चन आप बोलो जिसमें आपको डाउट है, प्रश्न बोलो। ए प्रश्न पढ़ो पूरा। अरे क्वेश्चन पढ़ो, वहीं से पढ़ लो आप। मुझे क्या डाउट जो? अरे बीच में नहीं बोले, ये क्या बोल रहे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, आपको कैसे आ रहा है? हाँ, ए अनुपात बी प्लस सी 2:3, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3:4। बिल्कुल, ये अलग है, वो अलग है। इधर देखो, ये जो कब इसमें देखो, एक अनुपात अभी अपने पास में था 4:5 और दूसरा था 11:16। देखो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा जो टारगेट है वो टोटल बराबर करना है। क्या करना है? टोटल बराबर, मतलब ये वाला टोटल और ये वाला टोटल सेम होना चाहिए। इसका टोटल कितना है और इसका टोटल? हमारा टारगेट अभी टोटल सेम करना है, तो टोटल सेम करने के लिए टोटल से गुणा करेंगे। इसका टोटल 5 और इसका टोटल 7, ठीक है, ये करेंगे, अपने आप टोटल बराबर होगा। हमारा यहां पर टारगेट ये है कि ये गैप सेम करना है, ना कि टोटल सेम करना है। टोटल सेम करना होता तो 4 और 5 9 से गुणा, 11 और 16 27 से गुणा। यदि मेरा टारगेट टोटल सेम करना था तो टोटल से गुणा, और गैप सेम करना है तो गैप से गुणा। टोटल बराबर बनाने के लिए टोटल से गुणा, गैप बराबर बनाने के लिए गैप से गुणा। ठीक है, यहां पर टोटल बराबर बनाने के लिए टोटल से गुणा। कौन सा टोटल? इसका टोटल ये, इसका टोटल यहां गैप बराबर बनाने के लिए गैप से गुणा। किसका गैप? इसका गैप 1, इसका गैप 5। ठीक है, 5 को 4 से 20 और ये 25, ये 11 और ये 16। बताओ ये अंतर 9, गैप कितना हो गया? 9। ये सेम हो गया। कोई भी आप संख्या ले लो, कुछ भी मन में आए वो संख्या, आप कुछ भी लिख दो। क्या लिखो? 5:8, 5:8 और 1 अनुपात अभी मेरे पास में है 2:3, ऐसे लिख दिया मैंने। अभी मुझे बताओ इसका टोटल कितना है? टोटल, इसका टोटल क्या बराबर है? बराबर बनाना है टोटल। क्या करूं? किससे? इसको किससे और इसको किससे? ये बताओ। और ये 40 और 25 65, 13 × 2 13 × 3, इन दोनों को जोड़ो 65। अभी मुझे बताओ गैप, यहां गैप कितना है, इधर गैप कितना है? क्या गैप सेम है? मैं चाहता हूं गैप सेम होना चाहिए। तो बताओ, इस 5 और 8 और 2 और 3 गैप सेम करना है। क्या करें? गैप से गुणा। किसका गैप? इन दोनों का। कितना है? इन दोनों का। बताओ, ये और ये 8, ये और ये 9। बताओ कितना बड़ा, कितना बड़ा? ठीक है, यानी कहीं कोई भी वैल्यू उठा के लिख सकते हैं जब भी आपको कहीं पर। ठीक है, आगे अभी अपन मिक्सचर वाला टॉपिक शुरू करेंगे अभी। ठीक है, पिछले साल अपने क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड में, दो संख्या इस अनुपात में है, प्रत्येक में 4-4 जोड़ा तो उनका अनुपात इतना हो गया। प्रत्येक में 4-4 जोड़ा तो गैप दोनों में सेम होना चाहिए था। ठीक है, गैप सेम दे रखा तो ठीक, नहीं तो आप गैप से गुणा कर लेना। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ऑप्शन उठा लो, कोई भी संख्या लिख दी आपने, ऐसे लिख दिया 5 और 3
और कोई अनुपात लिख दिया आपने 8 और 1। मुझे बताओ यहां गैप कितना है? यहां गैप बराबर बनाना है, क्या करूं? इसको 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 अपने आप से हम बढ़ना चाहिए। बताओ, और 16 और 2, बताओ 35 और ये 21 में से 2 घटाओ 19, तो ये भी 19 ही होगा, देख लो। ठीक है, 35 में 16 घटाओ 19। तो कहीं पर भी गैप सेम बनाना चाहते हो आप कोई क्वेश्चन में, आप हमेशा गैप से गुणा। टोटल सेम बनाना है, टोटल से गुणा। कर लोगे? लिखो क्वेश्चन। और लिखते हैं क्वेश्चन, लिखना। 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात। चार साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, ये ग्राम सेवक में था, 2:3 था और 5:7 था। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 4 साल पहले कितना था? 2-3। उसके बाद लिख दो 5 वर्ष बाद, सॉरी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बोर्ड पे लिखा है 5:7 होगा। तो बताओ, पेपर में था, तो बताओ 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? एक 4 साल पहले का दे रखा है, एक 4 साल बाद का दे रखा, और पेपर में पूछ लिया 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक्स मान के करो, ठीक है, चाहे आप विदाउट एक्स मान के करो, दोनों तरीके सही है। कभी भी दोनों तरीके फेल नहीं होंगे। आपको जो समझ में आए उस मेथड से करो। आपको ज़्यादा मतलब उसमें नहीं समझ में आता है गुणा करना, ये करना, अब तरीके से कर लो। समय दोनों में वही लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कम समय लगता है, इसमें मोस्टली सेम ही लगता है। इसमें तो अनुपात ही पूछा ना।
हो गया सॉल्व? इतना कैसे समय लगा रहे हो? ये ग्राम सेवक प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, 2:3 और 5:7 था। ठीक है, मुझे बताओ तरीके से करें। ये लो सर 2x और ये 3x, बताओ कितने प्लस करूं? कितना प्लस, 4 या 8? 8 जोड़ना है। क्यों? अरे ये वर्तमान है, इससे 4 साल पहले और 4 साल बाद कितना गैप हो गया, तो 8 जोड़ेंगे ना। इसमें भी 8 और इसमें भी 8, बताओ किसके बराबर करोगे? 5/7 के। मल्टीपल करो, 14x, 8×7, 5×3, 8×5, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, 1 बार 2 से 16 × 2 32, 1 बार 3 से 16 × 3 48। मुझे बताओ ये 2 और 3 कब का अनुपात था, ये बताओ। 4 साल पहले, तो ये उम्र की भी कब की है? 4 साल पहले। मुझे कब की चाहिए? कब की चाहिए? 12 साल बाद की। ये कब की है? 4 साल पहले की। अभी इसको वर्तमान में लेके आते हैं, कितने जोड़ूं? और 4। अब कहां पर आ गए? वर्तमान। अभी भी कहां जाना है? बाद में। ये लो बाद में 12, ये 12। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ यहां पर कितने हो गए, जोड़ो। 32 4, 36 12, 48, 48 4, 52 12, 64। पूछा क्या है? अनुपात। ये लो 48:64। 16 से आंसर आएगा 3:4। आया किसी का? अरे समझ में आया नहीं आया? सेम ही तो क्वेश्चन है। अभी मैंने ये चौथा क्वेश्चन करवा दिया आपको। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो, हमने ब्रेक से पहले 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें यहाँ पर अपने पास में अनुपात दे रखा था, वर्तमान और 5 साल बाद का पूछ लिया, दे रखा था। फिर वर्तमान देखिए 18 साल पहले क्या था। अभी वर्तमान से भी 4 और वर्तमान से भी 4 आगे, तो दोनों का दे रखा था। तो सिंपल सा, हाँ ये +4 कौन सा? ये पहले तो बताओ, यहाँ +8 क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? मुझे ये बताओ, ये 2 और 3 अनुपात पढ़ो कब का है? 4 साल पहले की किसी की उम्र है 2 3। दूसरा अनुपात कब का है? तो मुझे बताओ, मुझे 4 साल बैक से 4 साल आगे जाना है, तो कितना जोड़ूंगा? ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट से 4 साल पहले और इस प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो गैप कितना हो गया? इसलिए +8 किया। इससे पहले दोनों प्रश्न पढ़ो, वापस पढ़ो। इससे पहले वाला प्रश्न पढ़ो, इससे जस्ट पहले वाला पढ़ो एक बार। प्रश्न को क्या दे रखा है? पढ़ो प्रश्न पूरा। क्या लिखा? पहली लाइन पढ़ो। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कुछ दे रखा है। ठीक है, और फिर 18 साल पहले का अनुपात दे रखा था। तो मुझे ये बताओ, वर्तमान दे रखा है और कब जाना है? 18 साल पहले। माइनस कितना किया? 18। उससे जस्ट पहले वाला और पढ़ो प्रश्न। ए और बी की वर्तमान अनुपात 3 4 और 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4 5 होगा। मुझे बताओ, वर्तमान दे रखा है और मुझे 5 साल आगे जाना है, कितने जोड़ूंगा? +5 5 दोनों में। इसमें वर्तमान नहीं दे रखा है। यह अनुपात कब का है? 2 3। वर्तमान नहीं है, वर्तमान से भी 4 साल पहले का है। और यह अनुपात कब का है? 4 साल बाद का है। तो मुझे बताओ, गैप कितना साल हो गया? इसलिए 8 जोड़ा। अरे समझ में आया? अब तो ये 8 8 जोड़ दिया, यहां जोड़ा तो ये आ गया। इसको 2 और 3 से गुणा किया। मुझे बताओ, 2 और 3 अनुपात कब का है? ये अनुपात कब का है? तो ये उम्र कब की आई? 4 साल पहले की। आज आना है, सिर्फ आज का पूछता तो कितना जोड़ता? 4। आज का पूछता तो 4।
अच्छा आज भी नहीं पूछा है, कब का पूछा है? 12 साल बाद में तो +12, पूछ लेता 7 साल पहले -7 साल, पूछ लेता 50 साल पहले तो -50 साल पहले, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, 32 4 36, 36 में से 50 घटूंगा, माइनस में 16 थोड़ी आएगा। ठीक है, तो यहां पर सॉरी 14 जो भी था, मतलब +12। अरे समझ में आया? अब तो लिखो क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, तो गलत है ना। मुझे ये बताओ, ये आप, अच्छा आप क्या मतलब, आपका कहने का मतलब है कि मैं सर इसको 16 को 5 से गुणा कर दूं। ठीक है, ये लो 80, फिर ये 112, 16 7 112। ठीक है, फिर क्या क्या, इसमें से 4 कम किए, क्यों? अच्छा डायरेक्ट इसमें 8 जोड़ दिया, आपका कहने का मतलब ये। अब देखो इधर, आप कहोगे सर ये 88 और 12 इसमें जोड़ा, 8 जोड़ने पर 120। ठीक है, अब आप इसका अनुपात निकाल रहे हो। ठीक है, इससे ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है मुझे बताओ? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गैप सेम नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अनुपात कब का है हमें मुझे बताओ? आपने x की वैल्यू निकाली ना, तो x की वैल्यू 16 है, तो यहां 16 रखूंगा ना, यहां कहां रखूंगा भाई? हाँ, या ऐसे करना चाहो तो ऐसे करो, इसको मान लो x के रूप में 5x। अरे इसमें इतनी कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, सिंपल सा एक ही तरीका है, किसी को भी x के रूप में। अब मुझे बताओ 5x और 7x माना, ये 5 और 7 का अनुपात कब का है? 4 साल बाद का, 5 और 7 की बात कर रहा हूं, 4 साल बाद का। मुझे बैक आना है, -8 कर लो, -8 कर लो, बताओ बराबर किसके करूं? तो भी वही आएगा आंसर, अलग थोड़ी आएगा। इसको इससे गुणा, इसको इससे, अंतर x, इसको इससे, इसको इससे, 16 और 24 का अंतर 8। x की वैल्यू कितनी आई? 8। अब आप 8 को 5 से करो, सॉरी 5 से करना है, कितना आया? 40। इसको भी 4 7 से करो, 8 7 56। मुझे बताओ ये 40 और 56 कब की उम्र है? 4 साल बाद की। हमें कब की चाहिए? 8 8 इसमें जोड़ो, 12 जोड़ दो, मतलब 4 तो है ही है, 8 जोड़ दो 48, इसमें 8 जोड़ो, वही तो है। कैसे भी करो, लिखो एक क्वेश्चन फिर से। अच्छा बिना एक्स मान के करना है क्या? ये लो, क्या सर बता दो, समझ में तो नहीं आता पर बता दो आप। 2:3 है, ठीक है, और ये 5:7। मैंने अभी कहा गैप सेम होना चाहिए, गैप सेम है क्या? नहीं है ना। यहां कितना है? यहां देख के तो बता दिया करो। इन दोनों का अंतर, इसका अंतर, गुणा बोलो, 4 और 6। यहां पर बताओ कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? इसका 1 किसके बराबर है? वही 8 के बराबर है ना। इस अनुपात से इस अनुपात का गैप कितना है? 8 सा। बताओ 1:8 है, तो 4 किसके बराबर होगा? 8 4 32। 6 किसके बराबर होगा? 8 6 48। वही देखो 32 और 48, फिर वही 4, फिर 4 वर्तमान, फिर 12 12 आगे जाएंगे, तो आंसर तो वही 48 और 64 आएगा। कौन सा? ये तो भाई यहां से यहां तक का गैप 1 1 साल है, क्वेश्चन में गैप कितना है? 8, इसलिए लिखा। फिर से लिखो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बताए, इक्वेशन का कौन सा? इक्वेशन से सॉल्व सिंपल तरीके से हो रहा, क्यों इक्वेशन बना रहे हो? लिखो इक्वेशन, कर लोगे? अरे आना तो बोलो। कोशिश करेंगे, क्या करोगे कोशिश? कोशिश तो कांग्रेस ने भी बहुत की थी। लिखो, दस साल पहले 10 साल पहले
ए की आयु बी की आयु की 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। सबका आंसर आना चाहिए अब की बार। नहीं आया तो ऐसे ही क्वेश्चन लिखवाता रहूंगा। और 10 साल पहले लिखवाते रहना सर, आपने तो आएंगे नहीं। कितने लिखा दो। 10 साल पहले क्या हुआ? ए की आयु बी की आयु की, हाँ तो 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी। दस वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? अरे इस क्वेश्चन में करिए आप सभी जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि भाई ए की आयु बी की आयु की 2/3 अधिक है। सिंपल सा हो रहा है, क्यों बढ़ा रहा है? मान लो फिर बी की आयु x, फिर उससे 2/3 अधिक करके 5/3x कर लेना। ए की दे ही रखी है और 5/3x को 5/3x को 15 के बराबर कर देना। 5 से ये कट जाएगा, 3 बार x का मान 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। योग पूछा है तो इससे वापस 15 और 9 जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है इसमें? हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? अरे सेम ही तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से करो। बताइए क्या लिखा है? एक तो सर 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की क्या थी? 6 गुना। बी की आयु की 6 गुना, मतलब ये 1 था तो ये 6। बताओ ये सब ने लिखा। अच्छा एक अनुपात और दे रखा ना, 10 वर्ष बाद। मुझे बताओ 10 वर्ष बाद क्या है ये बताओ। ए की आयु बी की आयु की डबल होगी,
डबल होगी मतलब ये 1 होगी तो ये 2 होगी। सबसे पहला काम तो ये पिछले क्वेश्चन के अंदर अनुपात दे रखा था, इससे पहले वाले में डायरेक्ट मैं लिख दिया 2 3 4 5 जो भी था, ठीक है। इस बार मैंने लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहां से आप चाहे तो x मान के करो, चाहे डायरेक्ट अनुपात से करो, सबसे बढ़िया तरीका है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसको 6x लिखा, इसको 1x लिखा, बताओ दोनों में कितना कितना जोड़े? 20 20। समझ में आया 20 क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, 20 20 जोड़ेंगे, किसके बराबर करूंगा? बस क्रॉस मल्टीपल आना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 6x प्लस का 20 लिख ही देता हूं, रिस्क नहीं लेते अपन, है ना। ठीक है, बाद में कहेंगे कहां से आया ये, अब मैं घर से तो लाया है नहीं, ठीक है। यहां से ये इधर से इधर गया 4x, ये लिख दिया 4x, ये इधर आएगा तो x का मान कितना आया? 5। अच्छा, इस x का मान जो 5 आया है, इसको यदि मैं इस 6 से गुणा करता हूं तो ये आएगा 30, यदि इस 1 से करता हूं तो ये आएगा 5। लेकिन ये अनुपात कब का है ये बताओ? 10 साल पहले। तो ये उम्र कब की आई? 10 साल पहले की। मुझे कब की चाहिए? क्या करूं? 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो बताओ 40 अनुपात 15। 5 से किन किन का आया था ये? सबके तो आंसर ही नहीं आ रहे। आया था आंसर? क्यों नहीं आया? कहां तक किया आपने ये बताओ मुझे। एक्स वहां प्लस कितने कर दिए मुझे ये बताओ। आपने ये लाइन लिखी क्या? ये लिखा था? ये लिखा क्या? प्लस 20 किया, 10 किया, 30 किया, 20 20 किया, एक्स का मान नहीं आया यहां से, कितना आया? फिर क्या किया? इसको किससे? ये 30 5 कर दिया, फिर प्लस 20 क्यों करेंगे? अरे 20 करोगे तो आपको सोचना चाहिए 10 साल बाद की उम्र आ जाएगी, ठीक है। अपने को वर्तमान ही चाहिए ना, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, जितना पूछे उतना अपने को सॉल्यूशन करना है। सर उस वाले तरीके से करना चाहें तो वही बात। मुझे ये बताओ सबसे पहले गैप कितना है? कितना गैप है? यहां गैप 0। बराबर बनाना है गैप को, किससे गुणा किया जाए? बोलो बोलो, यहां बोलो, कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? ठीक है, 4 किसके बराबर है? 4 किसके बराबर है? 20 के। 10 उधर 10 उधर, 20 के। तो बताओ 4 20 है तो 1 किसके बराबर होगा? 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 1 की वैल्यू 5 है तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी? 30। बस ये आ गया। अपने को 1 की चाहिए, 1 तो पड़ी है, 1 की आ गई, प्लस इसमें भी 10 और प्लस इसमें भी 10, जोड़ते ही 15, जोड़ते ही 40। ये 6 किसका था? 1 का, तो पहले 40 और बाद में 15। सॉल्व करने पर 8 3। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? लिखो ये क्वेश्चन फिर से, समझ में आया तो। अब की बार आंसर बताओगे? कोशिश करेंगे फिर से। अरे सॉल्व करोगे क्या? कोशिश करोगे? लिखो क्वेश्चन। लिखना आप लोग, ऐसे लिख दो। 6 साल पहले, 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी।
6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 साल बाद ए की आयु 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुणा होगी। बी की आयु की 9/7 गुणा। अरे बोर्ड पे लिखा, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बी की आयु की 9/7 गुणा होगी। इधर उधर देख रहे हैं, पड़ोसी इधर देख रहा है कि लिखा क्या है। बी की आयु की 9/7 गुणा होगी। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब तो बता देना आंसर इस बार तो, वरना जमानत जब्त हो जाएगी तुम्हारी। सबसे पहले अनुपात बनाइएगा। किस किसने किया है? हो गया सॉल्व? अरे सबसे पहले अनुपात बनाएंगे। कब का अनुपात है? 6 साल पहले। सर 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की कितनी थी? तिगुनी। इसका मतलब ये 1 था तो ये कितना था? 3। सही लिखा। 6 साल बाद बताओ। 9/7। इसका मतलब 7 किसको मानोगे? तो ये कितना होगा? 9। किस किसने ये लिखा है? ठीक है। अब आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा लो। यदि आप x मान के करते हो, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। 3x लिखो, 1x लिखो, +12 करो, +12 करो, इक्वल कर दो 9/7 के। क्रॉस मल्टीपल 21x प्लस का 12×7 84, 9x 12×9 108, 9 21 में से घटाएंगे 12, 108 में 84 घटाएंगे 24, x का मान 2। वापस एक बार 3 से तो 2 3 6, वापस 1 से 2। सर ये 3 और 1 कब का है? 6 साल पहले का। मुझे आज चाहिए +6 +6, जोड़ने पर 12, जोड़ने पर 8। आंसर 12/8, यानी कि 3/2।
किन किन का आया था ये? अरे अब तो कर लोगे। और अनुपात से करना चाहते हैं तो मुझे ये बताइएगा, अनुपात में यहां से कितना गैप है? गैप यहां पर कोई गुणा करने की जरूरत ही नहीं, इस बार गैप सेम ही है। सेम है तो सीधा सा डायरेक्ट गैप कितना है? 6। 6 किसके बराबर है? 12 के। तो बताओ फिर से, 1 किसके बराबर है? 2 के। तो बताओ 3 किसके बराबर है? 6 के। ये 2 और 6 वापस यहाँ आ गया, प्लस 6 6 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, इस वाले प्रश्न आते हैं। लिख दिया सबने? नेक्स्ट लिखिएगा और लिखो क्वेश्चन ऐसे लिखो, ऐश्वर्या का विवाह, ऐश्वर्या का विवाह, ऐश्वर्या का विवाह 6 साल पहले हुआ। ऐश्वर्या का विवाह 6 साल पहले हुआ। वर्तमान में उसकी उम्र, वर्तमान में उसकी उम्र लिख दिया। वर्तमान में उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र, वर्तमान में उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र, शादी के समय की उम्र की, शादी के समय की उम्र की 1/1/4 गुना है। हाँ बोर्ड पे लिख देता हूं भाई, मैं भूल जाता हूं। 1/1/4 गुना, 1/1/4 गुना है। लिख दिया। वर्तमान में उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 1/1/4 गुना है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, तथा उसकी पुत्री, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र उसकी वर्तमान उम्र की, उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 भाग है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 भाग है। तो बताओ पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है? सबका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेन चलाने वाले क्वेश्चन नहीं है ये, दिमाग चलाने वाले क्वेश्चन है। और इतना दिमाग भी नहीं चलाना है,
ज्यादा दिमाग पे लोड मत लगाया करो ना आप। तो बताओ पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है? हो गया सॉल्व? किया किसी ने? किस किसने किया? अरे अनुपात बना दे। सब आसान क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। आयु वाले में कोई फॉर्मूले है नहीं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। करें सॉल्व, सभी बैठे नहीं रहे, कुछ जने बैठे रहते हैं, विचार करते हैं कि सर आपने तो कहा पेन नहीं चलाना है। हम विचार कर रहे हैं कि इसकी बेटी की उम्र आई कितनी है। तीन आंसर आ रहा है भाई, ऑनलाइन भी सही है। इधर देखो क्या लिखा है। वर्तमान ऐश्वर्या की शादी कब हुई? 6 साल पहले, ठीक है। और उसकी जो उम्र है ना, उसकी वर्तमान उम्र की कितनी है? 1/4, ठीक है। मुझे बताओ पहले तो ये जो 1/4 लिखा मैंने, इसको सरल करके मैं ये नहीं लिख सकता था क्या? तो मैं ऐसे ही लिख सकता था, फिर मैंने कहा ऐसे ही लिख देते हैं अपन, ठीक है, 5/4। अब मुझे बताओ यहां से अनुपात बताना है, 5 और 4 से अनुपात बनाना है। तो अनुपात कब का बनेगा? एक तो शादी का और एक वर्तमान का। अब इसमें से शादी की उम्र कौन सी होगी, वर्तमान उम्र कौन सी होगी? साफ शब्दों में लिखा है, उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय की उम्र की 5/4 है। तो बताओ शादी के उम्र की 5/4, तो 4 इससे पहले कौन आएगा? शादी की। इसका मतलब शादी की उम्र उसकी कितनी है? 4। तो बताओ वर्तमान कितनी है? 5, ठीक है। हमारे हिसाब से उसकी शादी की उम्र 4 है और आज की उम्र कितनी है? 5। मुझे बताओ हमारे हिसाब से उसकी शादी कितने साल पहले हुई? 1 साल, जबकि क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ 1 अनुपात किसके बराबर है? तो आपको वर्तमान चाहिए तो 5 से गुणा कर दो। बताओ 5 6 23। इसका मतलब आज उसकी उम्र कितनी है? 23। और उसकी पुत्री की उम्र कितनी है? 1/10। तो मुझे बताओ 30 का 1/10 कितना होता है? बस यही इसका आंसर है। अरे कहां मानने की जरूरत है? एक्स क्या एक्स मानो सर, मान लेना एक्स। इधर देखो पहले लिख दो इसको, मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो क्यों एक्स को याद करना? किसकी शादी हो गई? एक्स की। लिख दिया ये। देखो यदि मैं तरीके से करता हूं, इधर देखिएगा, यदि मुझे इसको तरीके से करना तो मैं मान लेता। माना शादी के समय उसकी उम्र थी वो x वर्ष थी, तो बताओ वर्तमान कितनी होगी? प्रश्न के अकॉर्डिंग पढ़ो, वर्तमान प्रश्न में पढ़ो क्या लिखा है। वर्तमान में उसकी उम्र शादी की उम्र की 5/4, तो शादी की उम्र x, x का 5/4, बताओ कितना आया? 5x/4 वर्ष।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ, प्रश्न के अकॉर्डिंग शादी कितने साल पहले हुई? इसका मतलब इस उम्र में और इस उम्र में अंतर कितना आना चाहिए? तो भाई 5x/4 माइनस x बराबर 6। बस यहां से सॉल्व करेंगे, ये लो 1, ठीक है, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, इसको इससे गुणा 4x, 5x में से 4x घटाओ, x/4 किसके बराबर है? 6। बताओ x का मान कितना आया? 24। ठीक है, x 24 क्या माना था आपने? शादी की उम्र। आज की चाहिए, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ते 30, ये आज की आ गई। इसका 1/10, 1/10 कितना होता है? 3 वर्ष। ऐसे कर लो चाहो तो। अरे समझ में आया? चलो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखे या नहीं लिखना है? बता देना। नहीं सर, अपने को इतना ही क्वेश्चन करवाया करें, ज्यादा नहीं करवाएं, हमारे दिमाग में इतना नहीं बैठता है। बता देना आप लोग। ये किया ना तरीके, बिना एक्स और वेराइटी में दम। क्वेश्चन और बताऊं? और क्वेश्चन लिखवाना है? लिखो क्वेश्चन। लिख दिया आपने? कुछ समझ में आ रही है गणित? भाई अभी भी नहीं समझ में आएगी तो फिर देखो, आगे मैं नहीं बोलूंगा। देखो ये क्वेश्चन एक पटवार में आया था। क्या कह रहे हो? हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे? क्या पूछ रहे? समझ में आ रहे? चलो बढ़िया। देखो, राम की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। राम की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 भाग है। ये पटवार में क्वेश्चन आया था। सब मेरी किताब में जो क्वेश्चन दे रखे वही लिखवा रहा हूं। आप लोग खरीद नहीं पाते हो तो मैंने कहा लिखवा देता हूं। राम की, क्या कह रहे हो? किताब? अच्छा, मैंने कुछ कहा था? क्या कहा? अच्छा, फर्स्ट रैंक किसकी आई? फर्स्ट रैंक 4 जनों की फर्स्ट रैंक आ गई। किन किन की आई? हाथ खड़े करें। फर्स्ट रैंक 1 2 2 ही तो है आपकी। आपने हाथ खड़ा किया? अच्छा, ऐसे ही हो गया तो ये वाला हाथ था। 1 2 और अच्छा, ये 2 गर्ल्स में आई थी। अरे बताओ, फिर मैं लेके आऊंगा कल किताब। कितने जने हैं? हाथ खड़े करेंगे तब पता चलेगा ना। फर्स्ट रैंक आपकी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए थे मैथ के? पूरे? अच्छा, आपने लगभग कितने में? तो फिर भी रैंक अच्छा, ओवरऑल रैंक थी। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट भी तो थे, ठीक है। और 2 जने ये हो गए। 2 आए नहीं। और कौन? एक गर्ल्स में था। गर्ल्स में रैंक थी। हाँ। अच्छा, B1 B2 2 बैच है ना? और रीट वाले भी? रीट का पेपर अलग था क्या? कैसा है? था तीनों के अलग अलग था। तो अब किताब तो 2 जनों को देनी है, एक बॉयज में और एक गर्ल्स में। तो उसमें अब 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आप दोनों से। जो सही देगा उसको दी जाएगी बुक। नहीं, दूसरा प्रश्न पूछूंगा ना मैं। दोनों में से सही बताएंगे और जल्दी से बताएंगे उनको मतलब बुक मिलेगी, ठीक है। लिखो क्वेश्चन।
कुछ अभी पूछ लेंगे। लिखो एक क्वेश्चन, क्या लिख रहे थे? राम की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग, ठीक है, राम की वर्तमान आयु कुछ भी क्या लिखा था, राम की आयु अपने पिता की आयु की 1/6, 10 साल बाद ये लिख रहे थे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद राम की पिता की आयु, दस वर्ष बाद राम के पिता की आयु, विमल की आयु, हाँ विमल, राम आ गया, विमल आ गया। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु की दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु की दुगुनी होगी। लिख दिया। यदि विमल का यदि विमल का 8वां जन्म दिवस, यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पहले मनाया गया, ठीक है, 2 साल पहले विमल ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया था, तो बताओ राम की वर्तमान आयु कितनी है? यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 साल पहले मनाया गया, तो बताओ राम की वर्तमान आयु कितनी है? हो गया सोन? अरे इसमें तो सिंपल सा प्रश्न है, मुझे बताओ विमल का 8वां जन्मदिन कब था? 2 साल पहले उसने अपना 8वां जन्मदिन मनाया, इसका मतलब आज उसकी उम्र कितनी है? 10 साल ना। 2 साल पहले वो 8 साल का था, आज कितने का है? 10 साल। 10 साल बाद कितने का होगा? 20 साल। उस समय राम के पिता की आयु उसकी डबल होगी कि नहीं होगी? तो राम के पिता की उम्र कितनी हुई? 40 साल। 40 साल कब है? 10 साल बाद। तो इसका मतलब आज कितना है? 25 कैसे? 10 कम करेंगे ना, 40 में से 10 कम करने पर 30, ठीक है। इसका मतलब राम के पिता की आज उम्र कितनी है? 30। और राम की उम्र उसकी उम्र की कितनी है? 1/6। बताओ 6 का पहाड़ा 30 में, आंसर 5 साल। नेक्स्ट लिखो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कि लिखो इसको, क्या लिखेंगे बताओ इसमें? लिख दो फिर ऐसे। 2 वर्ष पूर्व विमल, बताओ कितने साल का होगा? 2 साल पहले विमल कितने साल का होगा? कौन सा जन्मदिन मनाया उसने? इसका मतलब वो कितने साल का था? तो बताओ आज कितने का होगा? वर्तमान में विमल कितने साल का होगा? 8 + 2, आंसर 10 वर्ष। सर 10 वर्ष। बताइए कब? ये तो विमल का हो गया। अच्छा 10 साल बाद बताओ विमल, 10 वर्ष बाद विमल, 10 साल बाद विमल। मुझे बताओ 10 साल बाद विमल कितने का हो गया? 10 + 10, बताओ आंसर 20 वर्ष। 10 + 10 कितना हो गया? 20 वर्ष, ठीक है। 10 + 10 20 साल हो गया। अच्छा ये तो कब का है? 10 साल बाद।
मुझे बताओ उस समय 10 वर्ष बाद में, ठीक है, 10 वर्ष बाद राम के जो पिता हैं उसकी उम्र विमल की उम्र की कितनी होगी? दुगुनी। तो 2 × 20, बताओ आंसर 40 वर्ष। तो बताओ वर्तमान में पिता कितने साल का होगा? वर्तमान में जो पिता हैं वो 40 में से 10 कम कर दूंगा, कितना आया? 30 वर्ष। और राम की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6, 30 का 1/6 कितना आया? 5 वर्ष। आपने को यही पूछा था, सिंपल सा प्रश्न है। अरे समझ में आया? अरे 3 घंटे में दिमाग नहीं चल रहा है क्या? सुबह किसकी क्लास थी? बायोलॉजी। दोनों सेम थी, अलग अलग? एक प्रश्न और लिखना। लिखो 3 वर्ष पहले ए 3 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 3 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु, 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु, 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष थी। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? कितना आया? सभी का आ गया आंसर?
देखो इधर, मुझे ये बताओ सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। देखो सब ये जो अभी मैंने लास्ट में जितने भी क्वेश्चन लिखवाए सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन लिखा है, कोई फॉर्मूले नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। ऑप्शन से हुआ तो ऑप्शन से कर लिया, बेसिक लैंग्वेज से आंसर पता चल गया, जैसे ये क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ, ये एक तो दे रखा है 3 साल पहले, 3 साल पहले कितने जने हैं पहले तो ये बताओ, 3 जने। अच्छा उनकी योग दे रखा है, क्या दे रखा है, औसत, औसत दे रखा है, तो क्या उसका योग नहीं निकाल सकते, ठीक है। 3 साल पहले ये बी और जो सी है इसका योग निकाल देते हैं। तो बताओ 27 को किससे गुणा करोगे, 3 से, तो बताओ कितना आया, 81, ठीक है। अच्छा एक और दे रखा है 3 साल पहले का, ये तो योग है, तो मुझे बताओ आज कितना होगा वर्तमान में। भाई 3 साल पहले कोई 3 जने 81 साल के थे, तो ए भी 3 से बढ़ेगा, बी भी 3 से बढ़ेगा और सी भी 3 से बढ़ेगा। तो बताओ इस 81 में 9 जोड़ो, 90। अच्छा एक और दे रखा है, कब का, 5 साल पहले। 5 साल पहले कौन है, बी और सी, इसका योग निकालते हैं। पहले तो औसत बताओ, 21 को किससे, 5 से, क्यों, बी और सी 2 जने हैं ना, 2 से कितना हुआ, 42। 5 साल पहले बी और सी दोनों की उम्र कितनी है, 42। ये तो 21 एवरेज था, एवरेज को नंबर से गुणा करेंगे, एवरेज को नंबर से, नंबर 3 3, एवरेज 2 तो 2। अरे ये 3 3 वाला नहीं है, ये जने 3 है। अच्छा इसीलिए 5 बोल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। ये लिख दिया 42। अब मुझे बताओ ये 42 कब की उम्र है, कितने जनों की, मुझे आज लेके आना है, तो आज के लिए क्या करूंगा, 42 के अंदर कितने जोड़ूंगा, 10 साल, ठीक है। 10 जोड़ते ही बताओ 52। ये 90 किन की है और ये 52, तो बताओ इनकी घटाएंगे तो आंसर, बस ये इसका आंसर है। अरे अब तो कर लोगे, लिख दिया ये, ठीक है। तो ये आयु वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मिक्सचर वाले क्वेश्चन करते हैं। एक ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, चलो मैं लिखवा देता हूं, लिखो। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 220 है, यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 220 है तथा जिनका कुल मूल्य
160 रुपए हैं तथा जिनका कुल मूल्य 160 रुपए है तथा जिनका कुल मूल्य 160 रुपए है। लिख दिया। यदि नेक्स्ट लिखना, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये प्रश्न RS, ठीक है, 2015 वाले पेपर में आया था। देखिए इधर, हाँ, आपने कहां से लाए ये क्वेश्चन? किसी बुक, दूसरी बुक से लाए? उसमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा था? दिया था, समझ में नहीं आया तो ऐसी किताब खरीदते क्यों? मेरी वाली किताब खरीदो ना, उसमें सॉल्यूशन सही से दे रखा था। इन्होंने कहा दूसरी बुक में था, उसमें सॉल्यूशन सही नहीं दे रखा था। ठीक है, तो सही नहीं दे रखा तो ऐसी किताब नहीं खरीदना, वापस दे देना आज जाके और अपनी वाली किताब लेके आना और उसमें उसका सॉल्यूशन देखना। फिर उसमें एक लाइन भी लिखी है नीचे मैंने सॉल्यूशन में कि इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस किताब में अपने में वीडियो सॉल्यूशन भी है, पता है आपको? हाँ, तो खरीदना आप उसको। अब ये RS प्री 2015 के पेपर में आया था। ऐसे कैसे मैं पटवार में पढ़ा रहा था, एक लेके आया, सर इसका सॉल्यूशन बताओ। मैंने कहा कहाँ से लाया? कि सर इस किताब में। तो मैं क्या सॉल्यूशन दिए ही नहीं सर इसने। भाई जब सॉल्यूशन दिए ही नहीं, ठीक है, तो ऐसी किताब खरीदना ही क्यों? सबसे बढ़िया किताब कौन सी है? मेरी वाली किताब। अरे मेरी नहीं है, वो आपकी है। जैसे नेता लोग कहते हैं ना, ये जीत मेरी नहीं है, आपकी जीत है, वो किताब भी आपकी है। देखो इधर, अब यहां पर क्वेश्चंस के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, ऑप्शंस दे रखा था 120, 80, 60 और 40। देखिए इस वाले क्वेश्चंस के अंदर सर अनुपात भी नहीं दिया पूरा, दूसरा 3 सिक्के दे दिए और अनुपात कोई दिए ही नहीं, सिक्के दे दिए, पैसे भी दे दिए, दोनों दे रखा है। तो देखो देखो, इसको मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था, लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था सिक्कों वाला, कैटरीना के पर्स में वाला एक क्वेश्चन था, वो वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसमें 2 तरह के सिक्के थे, इसमें 3 तरह के। इधर देखो, सबसे पहले सर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में, ठीक है, 3 तरह के सिक्के हैं। एक तो 25 पैसे के हैं, एक 50 पैसे के हैं और एक 1 रुपए के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कुल मूल्य दे रखा है, कुल सिक्के भी दे रखे हैं, टोटल सिक्के 220 और कुल रुपए 160। क्वेश्चन में ये लिखा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 के सिक्कों की तिगुनी है। यदि 25 के मैं x मानता हूं तो 1 रुपए के कितने होंगे? 3x। ठीक है, ये यदि 25 पैसे के सिक्के x हैं तो 1 रुपए के कितने होंगे? 3x। बस इतना ही दे रखा है। ठीक है, ये आपने सिक्के हैं। अब सर यहां पर अब मुझे बताओ 50 का तो कोई दे ही नहीं रखा, अनुपात अपने पास है नहीं, तो कैसे करेंगे अनुपात? या हाँ चलो, आपने कहा ये है, मैंने सभी ये लिखा 1 और ये 3 लिखा, ये अनुपात नहीं पता ना। ये अनुपात पता होता तब तो सीधा सही 220 के अंदर टोटल अनुपात का भाग दे देता और गुणा कर लेता, आंसर आ जाता। ठीक है, फिर तो उस पैसे की भी जरूरत नहीं थी 160 रुपए की। ठीक है, इसका मतलब 160 रुपए भी दे रखा है और ये नहीं दे रखा है, इसका मतलब इस दोनों का यूज आएगा प्रश्न में। तो मैंने क्या क्या मान लिया, इसको माना 1x और इसको माना 3x। ये नहीं पता था, इसको मान लिया y। ये हमने इसको y मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको रुपए बनाते हैं। ठीक है, से पैसे बना लेते हैं। बताओ 25 पैसे का एक सिक्का कितने हुए? 1। 25 × 1
25, 25x पैसे ये हो गए, 50 इंटू वाई 50y, 1 इंटू 3 3, ये रुपए हैं, ये पैसे, ये पैसे, ये भी क्या लिखो सर, पैसे लिखो। तो बताओ 1 रुपए में कितने पैसे, 100 को 3 से 300, 300x। अब अपने पास वही इक्वेशन बन गई। मुझे बताओ क्वेश्चन में सिक्के कितने हैं, 200। अपने पास सिक्के कितने हैं, 1x प्लस के y प्लस के 3x बराबर में 220। जोड़ो इसको, ये दोनों 4x प्लस के y बराबर 220। एक सरल एक घातीय समीकरण बन गए। रुपए ये पड़े सर, 25x प्लस के 50y प्लस के 300x बराबर में, क्वेश्चन में दे रखे 160। ध्यान रखना 160 क्या है, ये सब क्या है, किससे गुणा करूं, ये लो 100 से। जोड़ते हैं 25 और 300, इसको बराबर में 160 इंटू 100। किससे काट दें, 25 से, 25 से ये, 25 से ये, और ये 25 से काटते। अब 25 का पहाड़ा 32 में, 32 में एक बार, पीछे बच गए 7, 75 में 3 बार। क्या बचा इधर, इधर इधर गुणा कर लो ना, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 640, ये आ गया। अब सर दो समीकरण है, कैसे सॉल्व करें, ठीक है, किससे सॉल्व इजी रहेगा बताओ, 2 से, ये लो 2 से गुणा। जैसे 2 से गुणा करोगे तो बताओ 2 इंटू 4 8x प्लस का 2y और ये 440। अब मुझे बताओ घटा दें, बताओ 13 में से 8 गए, 5x प्लस 2, ये प्लस 2 कट गया, 640 में से 440 घटाओ 200। तो बताओ x का मान कितना आया, 40। x का मान 40 आया है, ठीक है। तो y का मान कितना होगा, रख दो सर, कहीं पर भी रख दो, y का मान आ जाएगा 40, यहां रख दो, 40 यहां रखो, 40 इंटू 4 160, 160 220 में से कम करो, y का मान आ जाएगा कितना, 60। हमें बताओ पूछा क्या है, सिक्के कौन से, 50 के। आपने 50 के कितने माने, y, आंसर 60। अरे समझ में आया, लिख दिया सबने,
लिख दिया ये। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिश्रण, मिक्सर वाले क्वेश्चन। इसमें लिखिएगा पहला प्रश्न। एक स्टूडेंट कमेंट आया, सर आज ही आपकी बुक लाऊंगा। हेडिंग लिखो मिक्सर, मिश्रण। पहला प्रश्न लिखना। ₹28 प्रति किलो तथा ₹37 प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य ₹34 प्रति किलो हो जाए। हो गया सॉल्व? नहीं हुआ? क्वेश्चन लिख रहे हो? दोनों में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश में। ₹28 प्रति किलो तथा ₹37 प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है, कि परिणामी मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 34। क्या है आंसर? कैसे आया? अच्छा, इधर 28 लिखा और इधर 37, फिर अरे ये बता रहे हैं ना, बताओ। 34 लिखा, बताओ फिर इसको इसमें से घटाया, कितना आया? 6। फिर आपने क्या लिखा वो बताओ। आपने क्या लिखा? 4। अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना होता है? 3। आंसर क्या आएगा? 1:2। अब आपने 4 लिख दिया, आपका काम खत्म। किया सब सही, थोड़ा बहुत याद आ गया पहले वाला पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं। इसमें लिखने की स्पीड का क्या हुआ? तो मैंने, कोई बात नहीं, चलो समझ में तो आ गया कि आपने गलती की है। देखिए इधर यहां पर ये जो क्वेश्चन है कि भाई ये कह रहा है ₹28 प्रति किलो, ठीक है। अभी हम मिक्सर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये क्वेश्चन, उसके बाद में अनुपात वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। चारों क्वेश्चंस को हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे करना है? डायरेक्ट ये है कि भाई जैसे इन्होंने बताया, इसका सॉल्यूशन में भी ऐसे लिखवा था, ठीक है। इन्होंने कहा भाई ₹28 प्रति किलो और ₹37 प्रति किलो चीनी को, मेरे पास 2 वैरायटी की चीनी है, एक मैं ₹28 के भाव से लेके आया और दूसरा मैं ₹37 के भाव से लेके आया। अब मैं ये कह रहा हूं इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, मतलब कि ये मैं कितने किलो लूं और ये कितने किलो लूं, ताकि मिलाने के बाद उसकी जो
रेट कितनी आ जाए, 34 रुपए। ठीक है, पहली बात तो ये जो रेट आएगी परिणामी मिश्रण का मूल्य फिक्स है, हमेशा इस रेंज में आएगा। ऐसे मैं नहीं कह सकता कि 28 रुपए वाला और 37 रुपए को किस अनुपात में मिलाएं कि इसकी रेट 34 की जगह 40 रुपए प्रति किलो हो जाए, हो गया ही नहीं। कैसे हो जाएगा सर, एक आप 28 रुपए वाली चीज ले रहे हो, एक 37 रुपए, दोनों को मिलाओगे तो बीच में रेट आएगा ना कहीं, इस रेंज से बाहर थोड़ी जाएगा। 37 से 37.1 भी नहीं हो सकता और 28 से 27.9 भी नहीं हो सकता। हमेशा ये परिणामी मिश्रण का मूल्य इस रेंज में ही रहता है। ठीक है, तो ये रेंज में ही रहेगा पहली बात तो। अच्छा, अब ये रेंज में रहेगा मतलब मैं दो वैरायटी का चीनी है, ये कह रहा भाई इसको, ये जो 28 रुपए वाला चीनी है मेरे पास में, 28 रुपए वाला मान लो मैंने x किलो लिया, और ये जो 37 रुपए वाला है वो मैंने मान लो y किलो लिया। ठीक है, तो मुझे बताओ 28 रुपए वाला x किलो लिया तो टोटल पेमेंट कितने हो गए, 28x। 37 रुपए y किलो लिया तो बताओ पेमेंट कितने हो गए, 37y। और दोनों को मिलाने के बाद रेट कितनी है, 34 रुपए। ये 34 रुपए कितने किलो का है, x और y दोनों, x प्लस y किलो का। ठीक है, x प्लस y किलो का, इसको मिलाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 34x प्लस का 34y, ये हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 28x रुपए यहां था और 37y यहां था, जोड़ने के बाद इसके बराबर आना चाहिए 34x प्लस का 34y के। x को एक तरफ कर लो, इसको इसमें से घटाएंगे 4x, 4 ही था, सॉरी 28 घटा रहे ना। ठीक है, यहां पर 28 और 34 का अंतर बताओ 6x, इन दोनों का अंतर 3y, 3 से बताओ ये 2 बार, तो बताओ x बट्टा y बराबर कितना आ गया, 1/2, यानी इन्हें 1:2 में मिलाना पड़ेगा। ये तो इसका बेसिक तरीका है। आप लोगों को क्या करना है, इधर देखो, हमें पूछा किस अनुपात में मिलाना होगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक वैरायटी का यहां लिख देना और दूसरी वैरायटी का यहां लिख देना। परिणामी का हमेशा बीच में लिखना 34, इन दोनों का अंतर कर लेना, बताओ अंतर 6, इन दोनों का अंतर, माइनस प्लस में कुछ नहीं, सिर्फ अंतर लिखना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। जैसे 34 में से 28 घटाया 6 और 37 में से 34 घटाया 3, दोनों को किससे काट दिया, 3 से, 1 और 2। इसका मीनिंग ये है कि 28 रुपए वाला आपने 1 किलो मिलाओ और 37 रुपए वाला 2 किलो मिलाओ, रेट ये आ जाएगी। ठीक है, 28 रुपए वाला आप 1 किलो चीनी लेना और 37 रुपए वाला 2 किलो, दोनों मिक्स करना, रेट कितनी आ जाएगी, 34 रुपए। हमें यही पूछा है किस अनुपात में मिलाना होगा, आंसर होगा 1:2 में मिलाना होगा। लिख दीजिए, लिख दिया ये तो सबने। अगला क्वेश्चन लिखें, हटा दो इसे, सेम ही क्वेश्चन वापस है एज इट इज, सिर्फ पॉइंटों में लिख दिया। अनुपात तो हमेशा सरलतम रूप आता है, पॉइंटों में नहीं आता है, तो पॉइंटों को और सरल करके आंसर बताना मुझे, आंसर पॉइंटों में नहीं बताओगे। हो गया सॉल्व।
हो गया सॉल्व? कितना आया? यहां लिखा आपने 15-75, ये लिखा 20-25, बीच में 17-50। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इसमें से इसको घटाना है। 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 16 में से 15 गए 1। सही है? ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 19 में से 17 गया 2, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक कट गए। 25 का पहाड़ा इसमें दे देना, 25 का पहाड़ा इसमें एक बार, वापस एक बार, 25 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 11:7 आएगा। किन किन का आया? 11:7 सही है, बाकी वाले गलत हैं। अब माइनस प्लस गलत किया तो गलत आ गया आप लोगों का। कर लोगे? ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।